हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं ट्राई प्रिंसिपल, जिसका मतलब है डोंट रिपीट योरसेल्फ। ट्राई प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपने आप के कोड को बार बार रिपीट नहीं करना है। लास्ट टाइम हमने एक गेम बनाया था और हमने उसमें ये भी कहा था कि अगला वीडियो आपको जरूर देखना है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस गेम में और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता था अगर हम कोई भी ऐसे ही क्वेश्चन करें कि एक नंबर गेसिंग गेम गेम बनाना है, तो उसके लिए आपका सॉल्यूशन दूसरा भी हो सकता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि ड्राई प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये लाइन गेस नंबर और यहाँ पर ये लाइन और यहाँ पर इल्स के नीचे ये लाइन, ये बार बार रिपीट हुई है। तो ड्राई प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको किसी भी कोड को बार बार रिपीट नहीं करना है, बार बार लाइन्स को रिपीट नहीं करना है, कोशिश ये करनी है। तो ड्राई प्रिंसिपल ये होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर इन लाइन्स को हम नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी नंबर चाहे वो छोटा हो बिगिनिंग नंबर से या फिर बड़ा हो, हमें इनपुट तो लेना ही पड़ेगा, यानी ये लाइन बार बार चलानी ही पड़ेगी। तब क्या करना है, तो हम यहाँ से ये लाइन्स को हटा देते हैं और यहाँ से ये जो लाइन है उसको भी हम पीछे कर देते हैं, तो इल्स ब्लॉक के बाहर कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, कोड भी हमारा रिपीट नहीं हुआ और हमारा प्रोग्राम भी बिल्कुल सही है। अभी क्या होगा, इफ के अंदर ब्लॉक में जब भी नंबर जाएगा तो अगर ये नंबर बड़ा होगा तो प्रिंट करेगा टू लो, नहीं तो प्रिंट करेगा टू हाई। और नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर गेम ओवर नहीं होता दोबारा नंबर इनपुट करना है तो फिर से ये इल्स वाला ब्लॉक चलेगा जो इस इल्स के बाहर है, तो फिर से एक नंबर इनपुट हो जाएगा और फिर से ये वाला इफ चेक होगा, क्योंकि लूप तब तक चलेगा जब तक गेम ओवर नहीं होगा। अभी भी ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई प्रिंसिपल का। देखिए, सोल्यूशन इसके अलग अलग हो सकते थे। मान लीजिए हमें यहाँ पर ये वाला वेरिएबल नहीं लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी। हम इसे इनफाइनाइट लूप बना देते, यहाँ पर लिख देते ट्रू। ये इनफाइनाइट लूप हो गया और यहाँ पर हम इसको हटा के कर सकते थे ब्रेक। जब भी हमारा नंबर मैच कर जाए तो ब्रेक हो जाए, लूप ब्रेक होगा तो गेम अपने आप ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन भी हो सकता है। और आप दूसरा सोल्यूशन भी कर सकते हैं, आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सोल्यूशन ये हो सकता है कि नंबर आप यहाँ ना इनपुट लेके आप लूप के अंदर इनपुट ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और इस वाले नंबर को फिर बार बार लेना नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब भी सोल्यूशन अच्छा है। अब क्या हुआ, लाइन्स ऑफ कोड कम हो गए और यहाँ पर हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं कि हम एक इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को, रैंडम मॉड्यूल है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। अब हम बिगिनिंग नंबर में एक रैंडमली नंबर जनरेट करते हैं जो ऑटोमेटिक ही जनरेट किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है, और यहाँ पर हम रेंज बताएंगे कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कोई नंबर इनपुट करना। अब एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, इनपुट करते हैं, जैसे मैं इनपुट किया 56, 50 टू हाई, 40 टू हाई, 30 टू हाई, 20 टू लो, 25 टू लो, 28, यू गेस द नंबर, ओके, 28, और यहाँ पर आ गया 6 टाइम्स। तो देखिए, अभी भी बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। आप किसी भी एक प्रॉब्लम को कई तरीके से बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि आप इसको और किस तरीके से बना सकते थे और ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है। बहुत से टीचर्स इसको इग्नोर करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हो, लेकिन हमने इसको आपको बताया क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छी कोडिंग सीखें। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम सॉल्यूशंस को चेंज कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं अपने कोड को। और इस तरह के और भी आप ट्राई करें प्रोग्राम्स को, ताकि आपकी जो कोडिंग है वो और आसान हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।